कल बच्चों आप सिंक्रोनाइजेशन का प्रोग्राम कॉपी कर रहे थे, हो गए थे सारे बेटा, कुछ रह गया था? शेयर्ड वाला रह गया था। ये हो गया कंप्लीट? ये हो गया था ना बेटा? ये हो गया था, शेयर्ड रह और थ्रेड वाला भी हो गया था? ये भी कंप्लीट हो गया था पूरा? हो गया था, हो गया था। चलो ठीक है, अब रह गया आपका शेयर, इसे भी निपटा लो। फिर आज पहले डिस्कस करेंगे 5 इंटरव्यू कंडीशन सिंक्रोनाइज मेथड के ऊपर, फिर चलेंगे सिंक्रोनाइज ब्लॉक की तरफ। तो डन कीजिए।
हो गया? फिर एक बार स्टार्टिंग से कर दीजिए, पहले 5 लाइनें। ठीक है सर, हो गया। अब मैं सिंक्रोनाइज मेथड के ऊपर कुछ 5 इंटरव्यू कंडीशन डिस्कस करता हूं। अभी हमने कुछ ऐसा किया, एक शेयर्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया एस, ठीक है जी, और ये एस हमने 3 थ्रेड को भी दिया। पहली थ्रेड हमारी थी T1, दूसरी T2। फिलहाल कंडीशन में हम 2 ही लेके चलते हैं। ठीक, अब ये जो S है हमारे पास, हमने ये रेफरेंस इस थ्रेड को भी दिया हुआ है, और सेम रेफरेंस इस थ्रेड को भी दिया। ठीक है जी ना। फिर हमने क्या किया था, अपनी क्लास में एक बनाया था सिंक्रोनाइज मेथड, सिंक्रोनाइज वॉइड, हमने शो मेथड बनाया था। फिर हमने इन दोनों थ्रेड से शो मेथड कॉल किया था। तो जो थ्रेड पहले इसमें एंट्री कर जाती थी, जब तक वो बाहर नहीं आ जाती थी तब तक दूसरी थ्रेड इस मेथड को कॉल नहीं कर पाती थी या इसमें एंट्री नहीं कर पाती थी। ऐसा हमने कल आपको लिखवाया था कि एट ए टाइम ओनली वन थ्रेड कैन एंटर इनटू अ सिंक्रोनाइज मेथड। कल यहाँ तक कहानी सुनाई थी। अब इंटरव्यू में क्या पूछा गया, उन्होंने कहा हमने सेम क्लास में एक और सिंक्रोनाइज मेथड बना दिया जिसका नाम है शो। अब जो पहली थ्रेड है इसके पास एस है, इसने इस एस पे कॉल किया शो मेथड। और दूसरी थ्रेड ने कॉल कर दिया शो वन। गॉट इट? अब मान लिया पहली थ्रेड शो में आ गई और वो यहां आके स्लीप कर गई, हमने यहां स्लीप मेथड लगा रखा। लाइक दिस। तो पहली थ्रेड इस शो में आ गई, स्लीप कर गई, अब साइकिल फ्री हो गई, दूसरी को साइकिल मिले। अगर दूसरी इस मेथड में जाती तो बिल्कुल भी एंट्री नहीं कर पाती, बट वो इसको नहीं कॉल कर रही है, वो तो दूसरा मेथड कॉल कर रही है। क्या वो इस मेथड में एंट्री कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? ठीक, सेम में तो सारे ही पढ़ाते हैं बेटा, सेम में तो एंट्री करने का सवाल ही पैदा नहीं उठता, वो तो हमने ही पढ़ा दिया आपको। बट कुछ इंटरव्यू में वो ये डिस्कस नहीं करेगा, वो कहेगा हमने एक ऑब्जेक्ट 2 थ्रेड को दे दिया और दोनों थ्रेड उसी ऑब्जेक्ट पे उसी क्लास के 2 अलग अलग सिंक्रोनाइज मेथड चला रही है। अगर पहली थ्रेड अपने मेथड में जाके स्लीप हो जाए तो दूसरी दूसरे वाले में एंट्री कर पाएगी या नहीं। चलो लेट्स सी, इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। पहले हमारी शेयर क्लास, ये रहा सिंक्रोनाइज शो, और ये बना दिया हमने सिंक्रोनाइज शो का। दोनों हो गए सिंक्रोनाइज मेथड, ठीक है। तीसरी थ्रेड हम चलाते ही नहीं, इसको कमेंट बना देंगे, तो इसका ऑब्जेक्ट ही नहीं बनेगा, ये थ्रेड शुरू नहीं होगी। अब 2 ही होंगी, दोनों के पास सेम ऑब्जेक्ट दे दिया बेटा। पहली थ्रेड से शो चलाना है और दूसरी थ्रेड से चलाना है शो वन।
ठीक, अब दूसरी थ्रेड अगर शो वन में जाती है तो प्रिंट करेगी स्टार्टिंग शो वन एंडिंग शो वन, तो सामने आ जाएगा ये पैरेलली चली नहीं चली। और क्योंकि जब पहली वाली चलेगी वो शो में आएगी और 100% यहाँ से स्लीप होगी, तो क्या अब दूसरी वाली शो वन में एंट्री कर पाएगी या नहीं, दैट इज द पॉइंट। ये हमने सेव कर लिया, ठीक है। लेट्स कंपाइल। नहीं कर पाई। देखो पहली वाली थ्रेड पहले मेथड में गई, अपनी वैल्यू लेके वहां बकायदा स्लीप हुई होगी, बकायदा प्रोसेसर के साइकिल फ्री होंगे और दूसरी थ्रेड को मिले भी होंगे, मगर वो स्टिल अपने मेथड में एंट्री नहीं कर पाई जब तक कि पहली वाली बाहर नहीं आ गई। ठीक, इसका मतलब वो एंट्री नहीं कर पाई। अब रीजन समझो वो एंट्री क्यों नहीं कर पाई, क्योंकि बेटा जी लॉक तो एक ही है ना, पहली थ्रेड आई होगी, इसने लॉक कैरी किया होगा तभी अंदर गई होगी, और ये यहां से चली गई हो पूल के अंदर। पूल के अंदर जब ये जाएगी तो ये लॉक लेके जाएगी और वहां जाके बैठ जाएगी स्लीप होते ही। फिर दूसरी को साइकिल मिलेंगे, वो भी इसी ऑब्जेक्ट पे आएगी, मगर इत्तेफाक से उसका मेथड भी तो सिंक्रोनाइज है, और कोई भी थ्रेड सिंक्रोनाइज मेथड में तब तक एंट्री नहीं कर सकती जब तक कि उसके पास ऑब्जेक्ट का लॉक मौजूद ना हो। ठीक, तो वो इसमें एंट्री नहीं कर पाई। जब पहली बार आ गई उसने प्रोसेसर के साइकिल रिलीज कर दिए, साथ साथ लॉक को भी रिलीज कर दिया, तो हमारी दूसरी थ्रेड में चलना शुरू कर दिया, वो मेथड में एंट्री कर गई। ठीक, और हमारी इस कंडीशन से हम जावा का एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट आपको सिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनाइज क्लास। हमारी जावा में बहुत सारी क्लासेस इनबिल्ट सिंक्रोनाइज होती हैं। ठीक, और आपसे अच्छे से इंटरव्यू में पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय अ सिंक्रोनाइज क्लास। पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है, और दूसरा ये पूछा जाता है कैन यू मेक योर ओन क्लास सिंक्रोनाइज, क्या आप अपनी खुद की भी क्लास सिंक्रोनाइज बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको एक स्ट्रिंग हैंडलिंग नामक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, उसमें मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक क्लास पढ़ाऊंगा स्ट्रिंग बिल्डर, जो थ्रेडिंग में आएगी, जिसे हम थ्रेडिंग में यूज करने वाले हैं। ठीक है साहब, अब आ गया है वक्त, थ्रेडिंग आ गई है, तो स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर दोनों एक दूसरे की रेप्लिका हैं। स्ट्रिंग बिल्डर इज ऑल्सो अ म्यूटेबल क्लास, आप उसके थ्रू भी अपनी स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसमें जाके सारे चेंजेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, नो प्रॉब्स एट ऑल, आप उसमें अच्छे खासे सारे चेंजेस कर सकते हो। गॉट इट, जो काम आप स्ट्रिंग बफर से भी कर सकते थे, ये उसी की रेप्लिका है। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, दोनों में डिफरेंस ये है कि स्ट्रिंग बफर इज अ सिंक्रोनाइज क्लास, और इसे हम थ्रेड सेफ भी कहते हैं। थ्रेड सेफ होना किसी क्लास का या किसी क्लास का सिंक्रोनाइज होना एक ही बात होती है, जबकि जो स्ट्रिंग बिल्डर क्लास है वो सिंक्रोनाइज नहीं होती है। तो आपको ये डिफरेंस बताना ही पड़ेगा, कोई और डिफरेंस इनके बीच में है ही नहीं। सो जैसी बेटे आप ये डिफरेंस बताओगे, वो इमीडिएटली आपसे अगला क्वेश्चन पूछेंगे, क्या, व्हाट डू यू मीन बाय अ सिंक्रोनाइज्ड क्लास। ठीक, तो हमारी इस पहली कंडीशन से हम आपको इसी सिंक्रोनाइज क्लास के कॉन्सेप्ट को समझाने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय अ सिंक्रोनाइज क्लास, सिंक्रोनाइज क्लास का मतलब क्या होता है, या व्हाट इज सिंक्रोनाइज क्लास। तो क्वेश्चन लिख लीजिए और लिखिए फिर इसके आंसर में प्यारी सी लाइन, फिर हम आपको समझाते हैं। तो पहले छोटा सा एक क्वेश्चन लिखिए बेटा, व्हाट इज सिंक्रोनाइज क्लास। देखो आंसर में लिखो, इफ अ क्लास इज सिंक्रोनाइज दैट मीन्स
if a class is synchronized, that means at a time that means at a time only a one thread, that means at a time only a one thread can access the object of that class, can access the object of that class if all the threads are having a if all the threads are having a same object of that class. If all the threads are having a same object of that class. ठीक, अब इसका हिंदी रूपांतरण सुनो। हिंदी रूपांतरण ये कहता है कि अगर कोई क्लास सिंक्रोनाइज है बेटे, ठीक, तो एक बार में एक ही थ्रेड उस क्लास के ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर सकती है अगर आपने सारी थ्रेड को उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। तो आपने एक काम किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया अपनी क्लास का और वो 5 थ्रेड को दे दिया। अब पांचों थ्रेड उस ऑब्जेक्ट को यूज कर सकती हैं, बट एक बार में एक ही यूज कर पाएगी। जब पहली यूज कर लेगी तो दूसरे की बारी आएगी, दूसरी यूज कर लेगी तो तीसरे की। तो ऐसी क्लास सिंक्रोनाइज होगी। अब कोई भी थ्रेड किसी ऑब्जेक्ट को कैसे यूज करेगी, वो सिर्फ उसके मेथड को कॉल करके ही उसे यूज करती है। तो अगर पहली थ्रेड ने कोई मेथड कॉल कर दिया और वो उसमें जाके स्लीप हो जाती है, तो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी ना तो वो उसी क्लास का सेम मेथड कॉल कर सकती हैं और ना ही वो उसी क्लास का कोई अदर मेथड कॉल कर सकती है। तो इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट को वो थ्रेड्स, रिमेनिंग थ्रेड यूज नहीं कर पाएंगी जब तक कि पहली वाली थ्रेड अपने मेथड से वापस बाहर नहीं आ जाती। ठीक है, तो ऐसी क्लास हमारी कैसी कहलाती है? सिंक्रोनाइज कहलाती है। और आपको नहीं लगता इस समय तो फिर ये काम मैंने यहां करके दिखा दिया आपको। जस्ट चेक इट आउट, ये देखो, ये एक ही क्लास है, उसके दो मेथड हो गए। हमने इसका ऑब्जेक्ट दो थ्रेड को दे दिया और दोनों की दोनों अलग अलग मेथड से कॉल करें या सेम मेथड कॉल करें, बट चला तो एक बार में एक ही रही। अगर पहली थ्रेड अपने शो में आ जाती है तो दूसरी वाली ना तो शो में जा पा रही है ना शो 1 में जा पा रही है। इसका मतलब दूसरी वाली थ्रेड तब तक इस क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज नहीं कर पाएगी जब तक पहली वाली अपने वाले मेथड से बाहर ना आ जाए। ना तो वो सेम मेथड को कॉल कर पा रही है और ना ही वो किसी अदर मेथड को कॉल कर पा रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी ये वाली क्लास सिंक्रोनाइज हो गई। यस, तो इसका मतलब भी ये हुआ कि अगर आप अपनी क्लास को सिंक्रोनाइज बनाना चाहते हैं तो आप उस क्लास के सारे मेथड्स को सिंक्रोनाइज बना दीजिए, तो वो क्लास ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज हो जाती है। इसका मतलब कि ये जो स्ट्रिंग बफर क्लास है, दैट मींस स्ट्रिंग बफर इज हैविंग ऑल इट्स मेथड एज ए सिंक्रोनाइज। ठीक, तो स्ट्रिंग बफर के सारे मेथड बेटा जी सिंक्रोनाइज है, क्योंकि रूल ही यही कहता है। तो लिखो पहले छोटा सा रूल, फिर मैं बाकायदा आपको खोल के भी दिखाता हूं। हाउ टू मेक योर ओन क्लास सिंक्रोनाइज।
हाउ टू मेक योर ओन क्लास सिंक्रोनाइज्ड। इसके आंसर में लिखो, if you want to make your own class synchronized, then keep all the methods of that class synchronized, or you can say then make all the methods of that class synchronized. Then make all the methods of that class synchronized. ठीक है, तो आप उस क्लास के सारे मेथड्स को कैसा बना दीजिए, सिंक्रोनाइज बना दीजिए। दैट मीन्स स्ट्रिंग बफर क्लास इज हैविंग ऑल द मेथड्स सिंक्रोनाइज। चलो लेट्स चेक इट आउट, करके देखते हैं, इसे शो करता हूं मैं आपको। SRC 14 में दिखाता हूं, बेस मॉड्यूल हो गया जावा डॉट लैंग, लैंग के अंदर आती है हमारी थ्रेड क्लास, ये रही हमारी थ्रेड क्लास। ओए थ्रेड थोड़ा दिखानी है मुझे दिखानी है आपको स्ट्रिंग बफर क्लास, ये रही स्ट्रिंग बफर क्लास, ठीक है। और इसके अंदर सर्च करते हैं सिंक्रोनाइज कीवर्ड। फाइंड कमेंट्स हैं, ये देखो, पहला मेथड सिंक्रोनाइज, दूसरा सिंक्रोनाइज, नेक्स्ट सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज। आप देखेंगे हर मेथड के पीछे मैं नेक्स्ट नेक्स्ट करता जा रहा हूं और हर मेथड के पीछे क्या लगा हुआ है, सिंक्रोनाइज, 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 सिंक्रोनाइज। तो इसीलिए अगर आज के बाद हम जावा में कोई भी क्लास अगर आपको ऐसी पढ़ाएं, ठीक, जो कि बाय डिफॉल्ट सिंक्रोनाइज है, तो समझ जाना उसके सारे मेथड सिंक्रोनाइज होते हैं। जबकि अगर हम इसकी पड़ोसन को खोलें, स्ट्रिंग बिल्डर को, और इसके अंदर भी सेम कीवर्ड को सर्च करते हैं सिंक्रोनाइज, जस्ट क्लिक ऑन दैट, कहता है फाइंड, कैन नॉट फाइंड द सिंक्रोनाइज, मतलब इसका कोई मेथड सिंक्रोनाइज नहीं है, दैट मीन्स ये क्लास सिंक्रोनाइज नहीं है। तो अगर कोई भी क्लास सिंक्रोनाइज है तो उसका एक ऑब्जेक्ट मल्टीपल थ्रेड को दोगे तो एट ए टाइम केवल एक ही थ्रेड उसे यूज कर पाती है, ऐसी क्लास को हम सिंक्रोनाइज क्लास कहते हैं। तो ये थी हमारी पहली कंडीशन सिंक्रोनाइज मेथड के ऊपर। अब चलते हैं हम अपनी दूसरी कंडीशन के ऊपर। दूसरी कंडीशन में अब की बार फिर से हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया, दो थ्रेड को दे दिया, दोनों अलग अलग मेथड को कॉल कर रही हैं, बट दिस टाइम हमने पहले और दूसरे मेथड को सिंक्रोनाइज नहीं बनाया। तो अब पहली थ्रेड आएगी, स्लीप हो जाएगी, तो क्या अब दूसरी थ्रेड इसमें एंट्री कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? यस, इस बार ये एंट्री कर जाएगी, क्योंकि किसी भी थ्रेड को नॉन सिंक्रोनाइज मेथड को चलाने के लिए लॉक की कोई जरूरत नहीं। पहली थ्रेड आएगी, वो लॉक कैरी करेगी, अंदर जाएगी, स्लीप होगी, लॉक लेके पूल में चली जाएगी। लेकिन जब दूसरी को साइकिल मिलेंगे वो इसके पास आएगी और वो आसानी से इसमें एंट्री कर जाएगी, क्योंकि नॉन सिंक्रोनाइज मेथड को चलाने के लिए ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं होती। तो कंडीशन 2 आसानी से सक्सेसफुल हो जाएगी। चलो करके देखते हैं बेटे। ये रहा शोवन और मैं इसके पीछे से ये सिंक्रोनाइज कीवर्ड रिमूव कर रहा हूं। सेव कर दिया हमने इसे। ये देखो, पहली
जैसे स्लीप होती है दूसरी अपने मेथड में एंट्री कर जाती है, वो स्लीप होती है तो दूसरी वापस आ जाती है, एंड सो ऑन। ठीक, क्योंकि नॉन सिंक्रोनाइज मेथड को चलाने के लिए आपको लॉक की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये तो थी दूसरी कंडीशन। अब हम चलते हैं तीसरी कंडीशन के ऊपर, और तीसरी कंडीशन की इंपॉर्टेंस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक 4-5 साल काम करने वाला बंदा, जावा में एक्सपीरियंस एज ए टीम लीड, जब वो किसी कंपनी में एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए इंटरव्यू देता है तो उससे ये कंडीशन पूछी जाती है और वो ये बता नहीं पाता। वो आके अपनी टीम से पूछता है, उसकी टीम में एक नया नया फ्रेशर, और वो उससे ये कंडीशन बता देता है। और वो उससे पूछता है कि तुझे कैसे पता लगी, तो कहता है सर आप आम खाओ पेड़ के गिनते हो, कमीना मेरा नाम नहीं लेता, मेरा स्टूडेंट और मुझे आके ये कहानी सुनाता है। कहता सर मैंने इंटरनेट से पढ़ी। तो चलो वो बात अलग, बट इंपॉर्टेंस इज दैट कि देखो एक छोटी सी कंडीशन है जो 6-7 साल के एक्सपीरियंस से पूछी जाती है, मतलब इंपॉर्टेंट कंडीशन है। क्योंकि वो सिंक्रोनाइज मेथड तो बेटे सारे ही पढ़ाएंगे, ये तो सभी लोग बताते हैं कि सिंक्रोनाइज मेथड में एट ए टाइम एक ही थ्रेड जाती है। अगर वो इतना भी सिंक्रोनाइजेशन में नहीं पढ़ाएंगे तो फिर क्या पढ़ाएंगे बेटे। इसलिए वो ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछते, वो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज अराइज कराते हैं। ठीक, अब देखिए ये तीसरी कंडीशन क्या है। मैंने इसकी तारीफ तो काफी ज्यादा कर दी है, अब जरा इसे समझाता हूं आपको। नाउ सी, अब की बार हमने इस शो मेथड को सिंक्रोनाइज के साथ साथ स्टैटिक भी बना दिया, ठीक है साहब। और जब हमने इस शो मेथड को स्टैटिक भी, एक सेकंड इसको जरा, ना ठीक है, अब ये मेथड स्टैटिक है। स्टैटिक है तो इसे कोई भी क्लास के नाम से कॉल कर सकता है। ये रही मेरी क्लास। अब ये क्लास पहली थ्रेड के पास भी है और दूसरी थ्रेड के पास भी है, ठीक है साहब। अब ये है हमारा, ठीक है। पहली थ्रेड भी इसी शो को क्लास के नाम से चला रही है और दूसरी थ्रेड भी इसी शो को क्लास के नाम से चला रही है, क्योंकि मेथड सिंक्रोनाइज भी है और स्टैटिक भी है। और स्टैटिक मेथड को चलाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो अब यहाँ से दोनों ही थ्रेड सेम मेथड को कॉल कर रही है मगर क्लास के नाम से। तो अगर पहली थ्रेड इस शेयर्ड मेथड में चली जाती है और वहां जाके स्लीप हो जाती है तो क्या दूसरी इस मेथड में एंट्री कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। हम ये चेक करना चाहते हैं क्या सिंक्रोनाइजेशन स्टैटिक मेथड के ऊपर कोई इंपैक्ट डालता है या नहीं डालता। ठीक, अगर दूसरी पहली वाली इसके अंदर गई और वो स्लीप कर गई और दूसरी भी इसमें आ गई तो हम आसानी से ये बोल देंगे कि सिंक्रोनाइजेशन डज नॉट मेक एनी इंपैक्ट ऑन अ स्टैटिक मेथड। लेकिन अगर पहली इसके अंदर गई और दूसरी को साइकिल मिले, वो इसके अंदर तब तक नहीं जा पाई जब तक कि दूसरी पहली वाली बाहर नहीं आ जाती। इसका मतलब सिंक्रोनाइजेशन अच्छा खासा इंपैक्ट डाल रहा है। चलो पहले इसे रन करके देख लेते हैं। अब की बार हम अपने शो को स्टैटिक बनाने जा रहे हैं और दोनों थ्रेड से इसे क्लास के नाम से कॉल कर रहे हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट का कोई नामो निशान नहीं है क्योंकि स्टैटिक चीजों को चलाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। लेट्स सी, पहले इसे रन करके देखते हैं क्या एंट्री मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। इस शो को बनाएंगे स्टैटिक साथ साथ। स्टैटिक पहले लिख लो, सिंक्रोनाइज पहले लिख लो, सिंक्रोनाइज पहले लिख लो, स्टैटिक पहले लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन दोनों का प्लेस चेंज किया जा सकता है। दोनों मॉडिफायर्स हैं और किसी भी मेथड में मॉडिफायर का प्लेस चेंज करने से मेथड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब क्योंकि मैंने डाटा मेंबर ये फंक्शन स्टैटिक बना दिया है तो आई जस्ट मेक दिस डाटा मेंबर आल्सो स्टैटिक। ठीक, अब
दो ही थ्रेड चला रहे हैं, यहां जाओ। पहली थ्रेड शो चलाएगी मगर इस बार ऑब्जेक्ट से नहीं, क्लास के नाम से, शेयर। दूसरी भी शो चलाएगी मगर क्लास के नाम से। अब दोनों एक साथ एंट्री कर पाएंगी या नहीं, यही हमें चेक करना है अच्छे से। ठीक के साथ दोनों थ्रेड, तीसरी हमने एग्जीक्यूट ही नहीं करी, तीसरे का हमने अभी ऑब्जेक्ट बनाया ही नहीं। कंपाइल करते हैं, देखें 1 बाय 1, यस 1 बाय 1। पहले पहली थ्रेड जाती है और जब वो बाहर आ जाती है तब दूसरी जाती है, जबकि पहली अंदर जाके स्लीप जरूर हुई होगी और दूसरी को साइकिल जरूर मिले होंगे मगर वो इसमें एंट्री नहीं कर पाई। दैट मीन्स सिंक्रोनाइजेशन अच्छा खासा इंपैक्ट डाल रहा है किसके ऊपर, स्टैटिक मेथड के ऊपर। अब ये तो हमने नोटिस कर लिया कि यार ये 1 बाय 1 अंदर जा रही है, तो यहाँ पर भी आप सिंक्रोनाइजेशन को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि सारी दुनिया में मेरे बच्चों ये जो सिंक्रोनाइजेशन पढ़ाया जाता है ये इंस्टेंस मेथड को लेके पढ़ाया जाता है, क्योंकि इंस्टेंस मेथड ही ऑब्जेक्ट से चलते हैं और ऑब्जेक्ट के लॉक को यहाँ पे यूज किया जाता है। कभी भी कहीं भी आप बुक्स में देखेंगे तो आपको सिंक्रोनाइजेशन स्टैटिक मेथड को लेके नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि स्टैटिक के लिए ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। अब यहीं पर कहानी आती है कि यार इस समय लॉक कहां से आया, ऑब्जेक्ट तो हमने यूज किया ही नहीं, ऑब्जेक्ट तो हमने यूज किया ही नहीं, तो लॉक कैसे आया? क्योंकि पहली थ्रेड जब तक लॉक लेके जाएगी नहीं तब तक दूसरी वाली एंट्री करेगी नहीं, और यहाँ ऑब्जेक्ट का कोई नाम और निशान ही नहीं है। तो चल तो रहा है 1 बाय 1 आ रहा है, लेकिन ये इंटरनली हो कैसे रहा, दैट इज द मेन पॉइंट। तो यहां पर आता है एक प्यारा सा रूल, लिखिए लिखिए रूल के इन जावा एवरी क्लास in Java, every class is also having a in Java, every class is also having a one implicit lock on it. In Java, every class is also having a one implicit lock on it. फिर तो काम हो गया भाई, फिर तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। यानी कि जावा में दो चीजों के ऊपर इम्प्लिसिट लॉक होता है, और स्टैटिक सिंक्रोनाइज के केस में इन लोगों ने लॉक चेक किया क्लास के ऊपर, तो क्लास के ऊपर भी बेटा जी यहाँ पे एक मॉनिटर मौजूद है। तो पहली थ्रेड चली होगी, उसने क्लास का लॉक कैरी किया और इसमें एंट्री कर गई। जब ये स्लीप हुई तो लॉक लेके पूल में गई। फिर दूसरी थ्रेड आई, उसे अंदर जाने के लिए लॉक चाहिए था, लॉक अवेलेबल था नहीं, तो उसे पूल में जाके वेट करना पड़ा जब तक कि पहली वाली बाहर नहीं आ जाती। तो जावा में दो चीजों के ऊपर इम्प्लिसिट लॉक मेंटेन किया जाता है। ठीक है जनाब, पहला किसके ऊपर किया जाता है? ऑब्जेक्ट के ऊपर, और दूसरा मेंटेन किया जाता है क्लास के ऊपर। तो कहानी समझ में आ गई कि सिंक्रोनाइजेशन स्टैटिक मेथड के ऊपर भी अच्छा खासा इंपैक्ट डालता है। अब चौथी कंडीशन, उसमें थोड़ा सा मामला घुमा देंगे हम। पहली थ्रेड ने क्या किया, इस स्टैटिक सिंक्रोनाइज मेथड को क्लास के नाम से कॉल किया, ठीक है गुड। मगर जो दूसरी थ्रेड थी उसने भी इसी स्टैटिक सिंक्रोनाइज मेथड को कॉल किया, मगर उसने थोड़ी सी चालबाजी कर दी, उसने इसे कॉल कर दिया ऑब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि स्टैटिक मेथड को आप ऑब्जेक्ट से भी कॉल कर सकते हैं। बस अब मामला डेंजरस हो गया। अब बोथ द थ्रेड्स आर हैविंग देयर ओन लॉक,
क्योंकि पहली थ्रेड जब इस मेथड में जाएगी तो उसे क्लास का लॉक चाहिए, जो अवेलेबल है वो लेके चली जाएगी। अब वो जाके स्लीप होगी और क्लास का लॉक लेके पूल में चली जाएगी। गॉट इट? लेकिन जब दूसरी थ्रेड को साइकिल मिलेंगे तो उसको भी अंदर जाने के लिए लॉक चाहिए, और इसके पास अपना खुद का लॉक है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट से कॉल कर रही है। क्या इस समय दोनों एक साथ एंट्री कर पाएंगी? नहीं। क्या इस समय सिंक्रोनाइजेशन की कंडीशन ब्रेक हो जाएगी? हमने तो सुना था कि सिंक्रोनाइज मेथड में एक बार में एक ही थ्रेड जाती है, पर इस समय जादू ये है कि दोनों के पास अपने अपने लॉक मौजूद हैं, और सिंक्रोनाइज मेथड में जाने के लिए लॉक की जरूरत पड़ती है। बोथ द थ्रेड्स आर हैविंग देयर ओन लॉक। तो क्या अब ये दोनों एक साथ एंट्री कर पाएंगी या वन बाय वन? क्या होगा? सोचने वाली कंडीशन है। क्या इस सिचुएशन में सिंक्रोनाइज मेथड वाली कंडीशन ब्रेक हो जाएगी? क्या इस सिचुएशन में एक साथ दो थ्रेड सिंक्रोनाइज मेथड में एंट्री कर पाएंगी? क्या होगा? लेट्स रन इट। रन करके देखते हैं इसे अच्छे से। सो ये भी सही है, पहली वाली थ्रेड के पास आ गए हैं, पहली से ऑब्जेक्ट नाम से चला रही है और दूसरी वाली सेम मेथड को चला रही है मगर ऑब्जेक्ट से। क्या ये इसे कॉल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इस बारे में बातें करते हैं। बाकी शो मेथड है ये हमारा, कोई दिक्कत नहीं। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नहीं कर पाई, पहली चली गई, जब तक वो बाहर नहीं आ गई दूसरी एंट्री ही नहीं कर पाई, जबकि उसके पास अपना लॉक मौजूद था, फिर भी वो एंट्री नहीं कर पाई। क्योंकि इसके पीछे एक प्यारा सा रूल आता है, लिखिए जरा। इन केस ऑफ स्टैटिक सिंक्रोनाइज मेथड, in case of static synchronized method, lock is always achieved on a class in case of static synchronized method. Lock is always achieved on a class, hardly matters whether it is called hardly matters whether it is called by the class name hardly matters whether it is called by the class name or by the object. तो स्टैटिक सिंक्रोनाइज मेथड के केस में लॉक हमेशा क्लास के ऊपर ही चेक किया जाता है। तो हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। पहली थ्रेड चली होगी, उसने क्लास का लॉक कैरी किया, अंदर आ गई। दूसरी वाली थ्रेड ने भले ही ऑब्जेक्ट पे चलाया हो, बट लॉक चेक करने क्लास के ऊपर ही गए, और क्लास के ऊपर लॉक मौजूद था नहीं, इसीलिए उसे एंट्री नहीं मिल पाई। ठीक है, तो ये थी चौथी इंपॉर्टेंट कंडीशन। अब चलते हैं पांचवी कंडीशन की तरफ। अब हमने इस क्लास के अंदर दो मेथड बना दिए, एक स्टैटिक सिंक्रोनाइज है और एक नॉन स्टैटिक, दैट मींस इंस्टेंस सिंक्रोनाइज है। पहली वाली स्टैटिक सिंक्रोनाइज को क्लास के नाम से चला रही है, और दूसरी वाली
दूसरे मेथड को ऑब्जेक्ट से चला रही है, क्या ये अब एक साथ दोनों को चला पाएंगी? यस। पहली वाली थ्रेड अगर ऑब्जेक्ट का लॉक लेके, क्लास का लॉक लेके पहले मेथड में चली जाती है और वहां जाके स्लीप हो जाती है, तो दूसरी थ्रेड को अपने मेथड में जाना है और उसके पास इस समय ऑब्जेक्ट का लॉक मौजूद है और उसका मेथड नॉन स्टैटिक है। तो अब दोनों एंट्री कर जाएंगी अपने अपने मेथड में, बस उन्हें चलने के लिए किसकी जरूरत है? प्रोसेसर के साइकिल की, या वर्चुअल सीपीयू भी आप कह सकते हैं। ठीक, चलो देखें जरा। सो ये तो शो हो गया सिंक्रोनाइज, स्टैटिक सिंक्रोनाइज, और ये हो गया शो वन। इसे भी हम सिंक्रोनाइज बना देते हैं। ठीक, और पहली थ्रेड इसे क्लास के नाम से कॉल करती है, दूसरी वाली चलाती है ऑब्जेक्ट से मगर शो वन। अब दोनों अपने अपने मेथड्स में आसानी से एंट्री कर जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखो पहली गई और दूसरी अपने दूसरे मेथड में एंट्री कर गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है जनाब, तो ये कहानी थी सिंक्रोनाइज मेथड की। अब हम चलते हैं another way to achieve synchronization, that is called synchronized block, synchronized block। और ये बहुत ज्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन अ सिंक्रोनाइज्ड मेथड एंड अ सिंक्रोनाइज्ड ब्लॉक। ठीक, कि कब हमें सिंक्रोनाइजेशन यूज करना चाहिए सिंक्रोनाइज मेथड के थ्रू और कब हमें सिंक्रोनाइजेशन यूज करना चाहिए सिंक्रोनाइज ब्लॉक के थ्रू। चलो जरा इस बारे में अब हम बातें करते हैं अच्छे से। सुनो, मैंने कल आपको लिखवाया था बेटे कि सिंक्रोनाइजेशन ऑलवेज डिग्रेड्स द परफॉर्मेंस ऑफ अ थ्रेड। ठीक है, तो अब वो चाहते थे कि यार सिंक्रोनाइजेशन भी अचीव हो जाए और परफॉर्मेंस भी ज्यादा थ्रेड की डिग्रेड ना हो। ठीक, तो उन्होंने एक पॉइंट छोटा सा नोटिस किया कि नॉर्मली क्या होता है कि मान लिया एक मेथड है बेटा और उसके अंदर 100 लाइन्स हैं। अब उस 100 लाइन में से 4 या 5 लाइनें ऐसी हैं जहां पर आप अपने इंस्टेंस डाटा मेंबर्स को यूज कर रहे हैं, बाकी लाइनों में आप अपने इंस्टेंस डाटा मेंबर को यूज नहीं कर रहे हो। ठीक, फॉर एग्जाम्पल ये हम अपनी क्लास में एक मेथड बना रहे हैं, void show। ठीक है बेटा, और ये इसकी कुछ लाइंस हैं, इस मेथड में आपने यूज की है। यहां अपने नीचे कुछ डाटा मेंबर्स यूज किए हुए हैं, ये इंस्टेंस डाटा मेंबर है, लेट अस सपोज लाइक दिस। और उसके बाद नीचे फिर कुछ और लाइनें भी बेटे आपने लिखी हुई हैं इसी मेथड में। ठीक, अब होता क्या है, क्योंकि सारी थ्रेड इस मेथड को कॉल कर रही हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज 3 लाइन आपने पूरे मेथड को कैसा बना रखा है सिंक्रोनाइज।
आपने इस पूरे मेथड को सिंक्रोनाइज बना दिया, जबकि इसमें 100 लाइन्स हैं और जिसमें से मात्र 4 या 5 लाइनें ऐसी हैं जहां डाटा मेंबर्स यूज हो रहे हैं। बाकी सारी लाइनें अगर थ्रेड शेयर कर लेती हैं तो कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि उनमें आप डाटा मेंबर्स यूज ही नहीं कर रहे। तो जस्ट बिकॉज ऑफ 4 लाइन यू हैव मेड योर होल मेथड सिंक्रोनाइज। तूने कहा क्यों ना एक काम करें, हम इस पूरे मेथड को सिंक्रोनाइज बनाने की बजाय केवल इस मेथड के इतने पोर्शन को सिंक्रोनाइज कर देते हैं। तो इससे फायदा क्या होगा, जब सारी थ्रेड शो को चलाएंगी एक ही ऑब्जेक्ट पे तो सब इसमें अंदर आ जाएंगी एक एक करके, लेकिन जो भी थ्रेड इन लाइनों को एक्सेस कर रही होगी तो वो तब तक दूसरी थ्रेड उन्हें एक्सेस नहीं कर पाएगी जब तक पहली वाली इन्हें रिलीज ना कर दे। तो क्यों ना हम इन लाइनों को एक ब्लॉक में डाल देते हैं मेथड के अंदर, लाइक दिस। आप जानते हैं ब्लॉक तो हम ओपनिंग ब्रेसेस क्लोजिंग ब्रेसेस कहते हैं। तो अब जब सारी थ्रेड शो को चलाएंगी, पहली भी अंदर आ जाएगी, दूसरी भी अंदर आ जाएगी, तीसरी भी, सब ये लाइनें चला लेंगी। लेकिन जैसी जो भी थ्रेड इस ब्लॉक में एंट्री मारेगी, जब तक वो बाहर नहीं निकल जाती तब तक दूसरी नहीं आ सकती, तीसरी नहीं आ सकती। तो अब क्या होगा, अब जो थ्रेड का वेटिंग टाइम है वो केवल 4 लाइनों का है, जबकि पहले थ्रेड का वेटिंग टाइम था 100 लाइन्स का। तो अब सिंक्रोनाइजेशन भी अचीव हो जाएगा और हमारी परफॉर्मेंस भी डिग्रेड नहीं हो पाएगी, मतलब थोड़ी कम होगी। तो ये डिसाइड किया गया कि हम पूरे मेथड को सिंक्रोनाइज करने की बजाय उसके अंदर के पर्टिकुलर पोर्शन को सिंक्रोनाइज कर देते हैं। ठीक, तो यहीं से आता है इन दोनों के बीच में पहला डिफरेंस कि सिंक्रोनाइज मेथड के थ्रू हम पूरे होल मेथड को सिंक्रोनाइज करते हैं, जबकि सिंक्रोनाइज ब्लॉक के थ्रू हम एक पर्टिकुलर मेथड के पोर्शन को सिंक्रोनाइज करते हैं रादर देन होल मेथड। ठीक है जनाब, आती है हमारी बात समझ में। तो लिखिए पहला डिफरेंस बिटवीन अ सिंक्रोनाइज मेथड एंड अ सिंक्रोनाइज ब्लॉक। लिखो, इन केस ऑफ सिंक्रोनाइज मेथड in case of synchronized method, we make particular portion of a method, नहीं, in case of synchronized method we make the whole method synchronized, very sorry beta, in case of synchronized method we make the whole method synchronized, but in case of synchronized block we make the particular portion of a method method synchronize rather than whole method. तो हम यहां पे बना देते हैं एक सिंक्रोनाइज ब्लॉक। ठीक है साहब, ऐसे करते हैं। तो इस ब्लॉक में एक बार में केवल एक ही थ्रेड एंट्री कर पाती है। अब आता है दूसरा डिफरेंस। अब जब कोई थ्रेड इसमें जाएगी तो अंदर कोई लॉक बॉक्स तो लेके जाएगी ना, ठीक है, क्योंकि जब वो पहली वाली लॉक लेके जाएगी, जब दूसरी आएगी तो उसे लॉक नहीं मिलेगा, तभी तो वो एंट्री नहीं कर पाएगी। तो यहां आता है इसका हमारे पास दूसरा फायदा। ये देखो,
हमने वॉइड शो कुछ मेथड बना दिया और ये बना दिया सिंक्रोनाइज ब्लॉक, और इसके अंदर पास करते हैं हम किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक, तो सारी थ्रेड इसमें एंट्री तो कर जाती हैं, लेकिन जो भी थ्रेड पहले इसके अंदर जाएगी, जब तक वो बाहर नहीं आ जाती तब तक तो कोई और एंट्री नहीं कर पाती। ठीक, अब यहां पर दूसरा डिफरेंस आता है कि सिंक्रोनाइज मेथड के केस में लॉक हमेशा करंट ऑब्जेक्ट के ऊपर अचीव होता है। सिंक्रोनाइज मेथड के केस में लॉक हमेशा करंट ऑब्जेक्ट के ऊपर, करंट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके ऊपर सारी थ्रेड ने मेथड कॉल किया है, जबकि सिंक्रोनाइज ब्लॉक के केस में आप ऑब्जेक्ट किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट के ऊपर लॉक को अचीव कर सकते हैं। जैसे अगर मैं दिस दे दूं तो जिस भी, जैसे मैंने शेड क्लास का ऑब्जेक्ट एस था ना, तो एस पे सारी शो कॉल कर रही हैं। अगर दिस दूंगा तो लॉक भी इसी एस पे अचीव होगा, क्योंकि आप जानते हैं एस डॉट शो कॉल करेंगे, एस अंदर आ जाएगा, दिस में कैच हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ किसी अदर क्लास का ऑब्जेक्ट बना दूं, लेट्स से टेम्प क्लास का ऑब्जेक्ट बना के पास कर दूं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सो मैं सेम करंट ऑब्जेक्ट पे भी लॉक अचीव कर सकता हूं और किसी अदर क्लास के ऑब्जेक्ट पे भी यहाँ पे लॉक अचीव कर सकता हूं। आई कैन से टेम्प t1 इज इक्वल टू टेम्प। नाउ सी, और मैं यहां पर पास कर देता हूं दिस टाइम t1। दैट्स इट। अब मेथड तो कॉल हो रहा है एस पे, क्योंकि मैंने सारी थ्रेड को एस दे रखा है, सबकी सब एस पे शो चला रही है, t1 भी चला रही है, t2 भी चला रही है, t3 भी और t4 भी, मगर लॉक किस पे अचीव कर रहा हूं, वो टेम्प क्लास की ऑब्जेक्ट। जबकि ऐसा कभी नहीं हो सकता सिंक्रोनाइज मेथड के केस में। सिंक्रोनाइज मेथड के केस में जिस भी ऑब्जेक्ट पे मेथड कॉल किया है थ्रेड ने, लॉक केवल उसी के ऊपर चेक किया जाता है। जबकि यहां पर आप मेथड किसी अदर ऑब्जेक्ट पे कॉल करवा सकते हैं और लॉक किसी अदर ऑब्जेक्ट पे अचीव करवा सकते हैं। दैट इज द सेकंड डिफरेंस बिटवीन अ सिंक्रोनाइज मेथड एंड अ सिंक्रोनाइज ब्लॉक। तो लिखिए जरा इसे, देखो, इन केस ऑफ सिंक्रोनाइज मेथड in case of synchronized method, lock can be achieved only on current object. Lock can be achieved only on current object. ठीक, but in case of synchronized block, lock can be achieved on any object. Lock can be achieved on any object. ठीक, और इसी डिफरेंस से आता है तीसरा इसका सबसे बड़ा यूजेज, जिसके लिए हम सिंक्रोनाइज ब्लॉक को सबसे ज्यादा यूज करते हैं। ये देखो, मान लिया हमने क्लास डेमो बना दी है, उसके अंदर एक डिस्प्ले मेथड बना दिया है और ये डिस्प्ले सिंक्रोनाइज नहीं है। फिर हम शो मेथड में आए,
यहाँ हमने डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट बना के सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर पास कर दिया और सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर इस डी के ऊपर हमने डिस्प्ले मेथड कॉल कर दिया। अब देखिए जादू, पहली थ्रेड भी इस मेथड में आ गई, दूसरी भी आ गई, तीसरी भी आ गई, चौथी भी आ गई, लेकिन जो भी थ्रेड पहले डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट लेगी वो अंदर आएगी, डिस्प्ले को चला के जब पूरी तरह से बाहर निकल जाएगी तब दूसरी अंदर आएगी और तब वो डिस्प्ले को चलाएगी। अब आप देखो ये डिस्प्ले मेथड ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज मैनर में चल रहा है, सारी थ्रेड इसे 1 बाय 1 चला पा रही है, जबकि ये मेथड सिंक्रोनाइज है भी नहीं। उसके बावजूद भी इस मेथड को मैंने सिंक्रोनाइज मैनर में चलवा दिया विद द हेल्प ऑफ सिंक्रोनाइज ब्लॉक, क्योंकि यहां पर मैंने इस क्लास के ऑब्जेक्ट को सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर पास कर दिया। तो अब सारी थ्रेड इसके लॉक को कैरी करेंगी, जो पहला लॉक कैरी कर लेगी वो अंदर आएगी, डिस्प्ले चला के जब बाहर निकल जाएगी तब दूसरी डेमो का लॉक कैरी करेगी, तब अंदर आएगी। तो डिस्प्ले मेथड तो 1 बाय 1 ही चला। इसका मतलब डिस्प्ले मेथड मेरा काफी फ्लेक्सिबल हो गया। अगर मैं चाहता हूं सारी थ्रेड इसके अंदर एक साथ एंट्री कर जाए तो बहुत बढ़िया, नॉर्मली चारों थ्रेड को डी दे देता हूं, सबकी सब डिस्प्ले चला देंगी और सारी ही एक साथ इसमें एंट्री कर जाएंगी। और अगर मेरा मन करता है कि इसमें सब 1 बाय 1 एंट्री करें तो मैं इसे वाया सिंक्रोनाइज ब्लॉक सबको शेयर कराऊंगा। तो अब ये मेथड फ्लेक्सिबल हो गया, क्योंकि अगर मैंने डिस्प्ले को सिंक्रोनाइज बना दिया होता फिर तो एक बार में एक ही थ्रेड यूज करती, मैं चारों में कभी शेयर करा ही नहीं पाता। लेकिन अब मेरा मन करता है शेयर कराना तो शेयर करा लूंगा। अब मेरा मन करता है कि एक एक करके सारी एक्सेस करें तो सिंक्रोनाइज ब्लॉक के थ्रू इन्हें 1 बाय 1 एक्सेस करा दूंगा। और इस कॉन्सेप्ट को हम ये कहते हैं कि हम सिंक्रोनाइज ब्लॉक के थ्रू किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। आप जब भी किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को सिंक्रोनाइज ब्लॉक में पास करते हैं तो हम ये कहते हैं हमने इस ऑब्जेक्ट को सिंक्रोनाइज कर दिया। अब अंदर जाके इसके मेथड्स को सिंक्रोनाइज मैनर में चलाया जा सकता है, जबकि वो मेथड खुद इटसेल्फ सिंक्रोनाइज नहीं होते। और ये काम हम कभी भी सिंक्रोनाइज मेथड के थ्रू नहीं करते। तो अक्सर जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट के मेथड को सिंक्रोनाइज मैनर में चलाना होता है, उठा के सिंक्रोनाइज ब्लॉक में डाल देते हैं और मेथड उसके अंदर से कॉल कर देते हैं। तो बस सारी थ्रेड्स ऑब्जेक्ट को 1 बाय 1 एक्सेस करती हैं और मेथड भी 1 बाय 1 चल जाता है। तो यहां से आता है इसका तीसरा बड़ा डिफरेंस। लिखिए कि सिंक्रोनाइज ब्लॉक इज आल्सो यूज्ड synchronized block is also used synchronized block is also used to make the object of any class synchronized. To make the object of any class synchronized, हम इसकी हेल्प से किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को सिंक्रोनाइज बना सकते हैं। ठीक है, चलो अब इसे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हम करंट ऑब्जेक्ट के ऊपर भी लॉक अचीव करा के दिखाते हैं आपको, और साथ साथ हम किसी अदर क्लास के ऑब्जेक्ट के ऊपर भी आपको लॉक अचीव करके दिखाते हैं। ठीक है, ये रही हमारी शेयर्ड क्लास। ये आ जाओ शो टू मेथड में। क्या ये मेथड सिंक्रोनाइज है? बिल्कुल भी नहीं है। तो जो भी थ्रेड इसको कॉल करती है वो इसके अंदर अपना नाम प्रिंट कराती है और एक एक्स की वैल्यू भी लेके आती है। अब जो भी थ्रेड आएगी वो कहेगी स्टार्टिंग इन मेथड, मैं मेथड में आ गई हूँ, मेरा नाम ये है।
और फिर हमने यहाँ लगा दिया सिंक्रोनाइज ब्लॉक। और लॉक किस पे अचीव कर रहे हैं? हम इस समय लॉक अचीव कर रहे हैं करंट ऑब्जेक्ट पे। तो वो इसका लॉक अचीव करेगी, अंदर आ जाएगी और एक्स में अपनी वैल्यू असाइन करेगी। अब वो कहेगी मैं ब्लॉक में आ गई हूँ, मेरा नाम ये है और मेरी एक्स की वैल्यू ये है। ब्लॉक में जाके वो स्लीप मारेगी, तो दूसरी थ्रेड भी इसमें आ जाएगी, तीसरी भी आ जाएगी, सब आ जाएगी। लेकिन जब ये इस ब्लॉक से बाहर निकलेगी, देखो ब्लॉक यहाँ बंद हुआ है, तो जब ये स्लीप से वापस आएगी तो भी अपना नाम और एक्स की वैल्यू प्रिंट करेगी। तो एंट्री टाइम में ब्लॉक में जो इसका वैल्यू थी एक्स की, अगर एग्जिट टाइम में भी वही रही, इसका मतलब जब ये स्लीप हुई तो कोई और थ्रेड इस ब्लॉक में एंट्री नहीं कर पाई। और अगर इसकी एक्स की वैल्यू चेंज हो जाती है एग्जिट टाइम पे, इसका मतलब है सिंक्रोनाइज ब्लॉक के अंदर कोई और थ्रेड भी एंट्री कर गई थी, जबकि पहली अभी बाहर नहीं आई थी। लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक, तो इस समय हम जो लॉक अचीव कर रहे हैं वो किसके ऊपर कर रहे हैं? हम करंट ऑब्जेक्ट के ऊपर लॉक को अचीव कर रहे हैं। ठीक है, चलो जरा इसे रन करके देख लेते हैं। सारी थ्रेड से शो 2 चलाएंगे। अब इसको भी ऑन कर देते हैं। पहली थ्रेड इंस्टेंस मेथड है, ऑब्जेक्ट से चलेगा, चलाएंगे शो 2 और चेक कीजिए पहली थ्रेड की एक्स की वैल्यू 10 हो गई, दूसरी भी शो 2 चलाएंगे ऑब्जेक्ट से, उसकी वैल्यू हो गई 20 और तीसरी भी शो 2 चलाएगी ऑब्जेक्ट से, उसकी भी। ठीक है, तो अब देखते हैं ब्लॉक में ये 1 बाय 1 एंट्री करती हैं या एक साथ एंट्री कर जाती है। जबकि इस समय हम लॉक अचीव कर रहे हैं करंट ऑब्जेक्ट पे, यानी कि इस एस पे, क्योंकि मेथड किस पे कॉल हो रहा है? एस के ऊपर कॉल हो रहा है। ठीक, सेव करते हैं। नाउ सी द डिफरेंस। सबसे पहले आप यहां पर अच्छे से चेक कर सकते हैं कि ये पहली थ्रेड मेथड के अंदर आती है यहां पर, ठीक, और वो हैंड टू हैंड ब्लॉक में भी एंट्री मार जाती है, ब्लॉक में भी एंट्री मार गई और ये अंदर जाके ब्लॉक में स्लीप हुई, तो दूसरी भी मेथड में आ गई, तीसरी भी मेथड में आ गई। देखो मेथड में सारी आ गई क्योंकि मेथड सिंक्रोनाइज नहीं था, लेकिन जब पहली वाली ब्लॉक से आई तब तीसरी गई, और जब तीसरी वाली ब्लॉक से बाहर आ गई तब दूसरी गई, और जब दूसरी वाली आ गई तब आ गई। तो ब्लॉक के अंदर 1 बाय 1 एंट्री कर रही है, जबकि मेथड में तीनों एंट्री कर चुकी हैं। आ गई हमारी बात समझ में सबको अच्छे से? मेथड में तीनों एंट्री कर चुकी है और यही तो हम चाहते थे कि वो सारी मेथड में तो आ जाएं, जब ब्लॉक में जाएं तो 1 बाय 1 एंट्री करें। ठीक, तो इस तरीके से हमने आपको लॉक, अभी जो लॉक अचीव करके दिखाया है वो किस पे दिखाया है? करंट ऑब्जेक्ट के ऊपर। अब लॉक अचीव करते हैं किसी अदर क्लास के ऑब्जेक्ट के ऊपर। चलो देखें उसे भी अच्छे से। इसी शेड क्लास में आ जाओ और देखो यहाँ हमने टेम्प क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। ये शो 3 मेथड है बेटा जी, और ये भी सिंक्रोनाइज नहीं है। जो भी थ्रेड से चलाएगी इसमें अपना नाम पास करेगी और फिर से वैल्यू लेके आएगी, और जब वो थ्रेड मेथड में आ जाएगी तो अपना नाम प्रिंट करेगी। और इस समय लॉक अचीव कर रहा हूं मैं टी के ऊपर, तो जो भी आएगी टी का लॉक कैरी करेगी, अंदर आ जाएगी। और हम टेम्प क्लास का मेथड चला रहे हैं, दिल तो पागल है, और यहाँ पर उस थ्रेड का नाम भी पास कर रहे हैं जिसने इस मेथड को कॉल किया, क्योंकि जो थ्रेड अंदर आई उसका नाम इसमें हो गई। तो आप देखना एक बार में एक ही थ्रेड का दिल पागल होगा, क्योंकि अब ये दिल तो पागल है मेथड 1 बाय 1 चलेगा। जबकि नीचे आके अगर हम चेक करें तो ये मेथड सिंक्रोनाइज नहीं है,
तो जो भी थ्रेड इसे चलाएगी वो अपना नाम इसमें पास कर रही है, तो मैसेज आएगा स्टार्टिंग हाँ मैं हूं इन दिल तो पागल है, अपना नाम प्रिंट करेगी, 2 सेकंड के लिए स्लीप करेगी, फिर एंडिंग फ्रॉम दिल तो पागल है। ठीक है जनाब, आती है हमारी बात समझ में। तो मेथड में तो सारी आ जाएंगी, बट सिंक्रोनाइज ब्लॉक में जो पहले जाएगी वही दिल तो पागल है चलाएगी। जब वो दिल तो पागल से बाहर आके ब्लॉक से बाहर निकल जाएगी, तब कहीं जाके कोई और थ्रेड इस ब्लॉक में एंट्री कर पाएगी। तो यहां हम ये कहेंगे हमने टेम्प क्लास के ऑब्जेक्ट को यहां पर सिंक्रोनाइज कर दिया है। ठीक, अब इस टेम्प क्लास के ऑब्जेक्ट को एक बार में केवल और केवल एक ही थ्रेड एक्सेस कर सकती है, और इसका दिल तो पागल है मेथड प्रॉपरली सिंक्रोनाइज मैनर में चलेगा। एट ए टाइम एक ही थ्रेड उसे कॉल कर पाएगी, जबकि मेथड सिंक्रोनाइज नहीं है। गॉट इट? चलो जरा इसे रन करके देखते हैं आप। अब तीनों से चलाएंगे शो 3। इससे भी शो 3, इससे भी शो 3, इससे भी शो 3 बेटा। ठीक है, और लॉक अचीव कर रहे हैं किसी अदर क्लास के ऑब्जेक्ट के ऊपर। आउटपुट देखते हैं अच्छे से। सबसे पहले पहली वाली थ्रेड ने इस मेथड को कॉल किया शो 3 का, वो अंदर आ गई, और फिर उसने ही टेम्प क्लास का लॉक लिया और वो दिल तो है पागल में एंट्री मार गई, और वहां जाके उसने कहा हाँ मैं हूँ इन दिल तो पागल है मेरे नाम पर है। और वहां जाके जैसी वो स्लीप होती है, दूसरी भी आ गई शो 3 में, तीसरी भी आ गई शो 3 में। मतलब मेथड में तो सारी आ गई है बेटे जी, क्योंकि मेथड सिंक्रोनाइज नहीं है ना। फिर पहली वाली एंडिंग फ्रॉम दिल तो पागल है, पहली वाली दिल तो पागल से बाहर आई, फिर वो सिंक्रोनाइज ब्लॉक से बाहर गई, तो उसके बाद आप देख रहे हैं तीसरी वाली ब्लॉक में गई तो वो गई दिल तो पागल है, और जब वो दिल तो पागल से बाहर आई तो फिर दूसरी गई, और फिर जब वो बाहर आई तो आप देख रहे हैं एक बार में केवल और केवल एक ही थ्रेड का दिल पागल हो रहा है। तो ये 3 मेजर डिफरेंस आते हैं हमारे पास बिटवीन अ सिंक्रोनाइज मेथड एंड अ सिंक्रोनाइज ब्लॉक। सिंक्रोनाइज मेथड के केस में हम पूरे मेथड को सिंक्रोनाइज बनाते हैं, जबकि सिंक्रोनाइज ब्लॉक के केस में हम उसके पर्टिकुलर पोर्शन को सिंक्रोनाइज बनाते हैं रादर देन होल मेथड। ठीक, सिंक्रोनाइज मेथड के केस में लॉक हमेशा करंट ऑब्जेक्ट पे अचीव होगा, जबकि सिंक्रोनाइज ब्लॉक के केस में लॉक को आप किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट पे अचीव कर सकते हैं। और तीसरा, वाया सिंक्रोनाइज ब्लॉक आप किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को सिंक्रोनाइज बना सकते हैं। तो ये डिफरेंस आपसे काफी ज्यादा डिस्कस किया जाएगा इंटरव्यू में। ठीक है साहब, आती है हमारी बात समझ में। तो अब हमने ये कहानी डिस्कस करी, अब ये हम सिंक्रोनाइजेशन में और आगे चलेंगे। अब हम पढ़ेंगे पहले 2 मेथड, सस्पेंड और रिज्यूम। ये दोनों मेथड डेप्रिकेट कर दिए गए हैं, तो इंटरव्यू में काफी ज्यादा डिस्कस किया जाता है व्हाई दीज 2 मेथड्स आर डेप्रिकेटेड, और फिर इनका हमें ऑल्टरनेट क्या दिया गया। तो पहले मैं आपको फंक्शनैलिटी समझाऊंगा कि सस्पेंड और रिज्यूम मेथड क्या काम करते थे, फिर बताऊंगा इनसे क्या प्रॉब्लम आई, और वो बाकायदा प्रॉब्लम ला के दिखाऊंगा, इन्हें चला के देखेंगे क्योंकि ये अभी डेप्लीकेट हुए हैं, और फिर जो इनका ऑल्टरनेट मेथड आए हैं उन्हें आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, चलो फिर ये कहानी अब हम अच्छे से मंडे करते हैं। ठीक है साहब, चलिए मंडे मिलते हैं आपसे।